Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning student, myself Maninder, and in our today's session we are going to learn about diversity in living organism. Living organism में किस तरह की diversity present होती है. So we are going to learn about this in this video. Okay, so first is classification. What is classification? Earth पे millions of organism present हैं, plants, animals, birds, और उनमें भी बहुत सी आपको वैराइटीज़ देखने को मिलेंगी. सो क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया गया सो दैट आप किसी भी एनिमल को या किसी भी प्लांट को या उससे रिलेटेड कोई भी स्टडी आप इजीली कर सके. तो हमने इनको क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, एक आप जब मॉल में जाते हैं तो मॉल में मिलियंस ऑफ थिंग्स प्रेजेंट होती है. सोप, डिटर्जेंट, ऑयल, पेस्ट, बहुत सारे आइटम होते हैं. तो उनमें सेग्रीगेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है उनको अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, अकॉर्डिंग टू देयर साइज. जैसे आप सोप में जाएगा, सोप सेगमेंट में आप जाएंगे, सो यू विल गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोप. बट फिर उसमें भी आप साइज वाइज 1 kg, हाफ kg, 250 ग्राम्स, तो उसमें भी अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं. सो आप जैसे ही मॉल में एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले एक अलग अलग लेवल में डिवाइड होता है. जैसे एक क्लोथ्स का डिपार्टमेंट है, ये ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको शूज़ मिलेंगे. तो आप क्या करते हैं, पहले एक पर्टिकुलर लार्ज ह्यूज जो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिस सेगमेंट में आपको जाना है आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट करते हैं. दैट इज़ अगर आप ग्रॉसरी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ग्रॉसरी में ही एंटर करेंगे. अदर वाले जो सेगमेंट्स होते हैं आप उनको लीव कर देते हैं. फिर ग्रॉसरी में यू हैव टू बाय अ सोप, आपको एक सिर्फ सोप लेना है तो आप उसमें फिर सोप सेगमेंट में जाएंगे. सोप सेगमेंट में भी जो आपको पर्टिकुलर कंपनी का सोप लेना है आप उसमें जाएंगे. फिर उसमें भी आप पर्टिकुलर जिस साइज़ का आपको सोप लेना है आप उसमें एंटर करेंगे. तो जिस तरह से मॉल में क्लासिफिकेशन होता है उसी तरह से अर्थ पे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्लासिफिकेशन किया गया है. साइंटिस्ट ने इन सब को उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक ग्रुप में सेग्रीगेट किया है. दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. सो एक्चुअल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन टैक्सोनॉमिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्व सिमिलरिटीज़. एक एनिमल में मिलने वाली सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है और फिर उनको फर्दर डिवाइड किया गया है फैमिलीज, जीनस, स्पीसीज, और उनको अलग आगे डिवाइड किया गया है. सो फिर स्टार्ट करते हैं. देखिए, रॉबर्ट विटेकर ने सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम दिया था. सबसे पहले देखिए, उससे भी इनसे भी पहले एनिमल्स का सेग्रीगेशन, एनिमल्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट. मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये एनिमल्स है जो एक्वेटिक है तो सब एक्वेटिक एक ही ग्रुप में रख दिए. ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को एक ही किंगडम में रख दिया. वो उनका क्लासिफिकेशन का जो मेथड था वो सुटेबल नहीं था. सो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया. 5 किंगडम मतलब अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनमें उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको एक ही ग्रुप में, एक ही किंगडम में रखा गया है. रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम बताए थे. डेट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया. जितने भी प्लांट्स हैं उनको इस किंगडम में रखा है. दैट इज मोनेरा, यूनिसेलर, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया. एनिमल्स को एक मेजर सबसे ह्यूज इनका क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम. पहले इन्होंने 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को सेग्रीगेट कर दिया. फिर
ये मेजर 5 किंगडम्स है, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाइन, एनिमेलिया। फिर ये ईच किंगडम को, हर एक किंगडम को आगे और फर्दर डिवाइड किया है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज में। अब इसमें सबसे पहले होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब यहाँ तक इसका क्लासिफिकेशन एंड नहीं हो जाता बेटा। इसमें फाइलम में सब फाइलम भी होता है, क्लास में सब क्लास भी होता है, ऑर्डर में सब ऑर्डर भी है। तो इस तरह से इनको जैसी सिमिलरिटीज थी, जैसे मंकीज़ की अपन बात करें तो वर्ल्ड में बहुत सी आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगी मंकीज़ की, बट मेजर आप देखेंगे तो मंकी एक पूरे एनिमल किंगडम में उनको रखा गया है। आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट सारे जितने भी वर्ल्ड में प्लांट हैं, जितनी भी वैरायटी, जितनी भी स्पीसीज़ हैं, सभी प्लांट की स्पीसीज़ जो हैं उनको किंगडम प्लांटाई में रखा गया है। तो इस तरह से रॉबर्ट विटेकर ने सबसे पहले 5 मेजर किंगडम्स में एनिमल्स को एंड प्लांट्स को और ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट किया, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा। और क्लासिफिकेशन यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, ये तो मेजर किंगडम है। फर्स्ट क्या होता है, किंगडम। 5 तक मेजर किंगडम हो गए, उसके बाद उन्होंने फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में स्पीसीज। इसमें भी फर्दर डिवीज़न है, सब ऑर्डर है, सब क्लास है, सब फैमिली भी होता है, सब फाइलम भी होता है। तो इस तरह से ये एक क्लासिफिकेशन होता है। सो प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गाई, इनका हम नेक्स्ट वीडियो में भी लर्न करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली किंगडम एनिमेलिया। इस वीडियो में हम सिर्फ किंगडम एनिमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उसके क्लासिफिकेशन को ही रीड करेंगे। सो किंगडम एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, ये देखिए जैसे ये सेल है, दैट इज न्यूक्लियस, ये सेल एंड दैट इज न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो दे आर यूकैरियोटिक्स। दोनों में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वेल डिफरेंशिएटेड डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दे ऑल आर इन यूकैरियोटिक। ये सब किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए वो वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफाइंड नहीं होती। ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इनको प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं। जो लाइफ का, अर्थ पे जब लाइफ का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ तब पहले कौन आए? पहले प्रिमिटिव्स आए, फिर धीरे धीरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। सो दे आर प्रोकैरियोटिक एंड दे आर यूकैरियोटिक। ये दोनों की सेल्स में डिफरेंस होता है। सो ह्यूमंस की अगर आप बात करें किंगडम एनिमेलिया की, किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक, ये अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, विदाउट अ सेल वॉल। प्लांट और एनिमल्स की जो सेल है दोनों में एक ही मेजर डिफरेंस अगर आप देखें तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल्स में देखिएगा जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। सो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट की अगर आप सेल देखें सो दे हैव सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल मेम्ब्रेन के साथ में आउटर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, बट इन एनिमल्स में ये सेल वॉल जो आउटर जो कवरिंग है ना सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो देख रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। तो एक बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सो एनिमल्स जो है वो दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड ह्यूमंस
बर्ड्स इसमें आते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन सब इसी में आते हैं। अभी आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके जैसे मैंने क्लासिफिकेशन में भी आपको बताया, मेजर 5 किंगडम। सबसे पहले आपने क्लासीफाई कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम। 5 मेजर किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। अपन किंगडम एनिमेलिया का को रीड कर रहे हैं अभी। फिर जैसे मैंने बताया किंगडम के बाद में क्या करते हैं वो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, जीनस एंड स्पीसीज, इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है। एक हेरारकी है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, उसी में आप उसको क्लासीफाई करते हैं। सो किंगडम एनिमेलिया में अगर हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करें, पॉरीफेरा तो आप नाम से ही देखें पोरीफेरा ना, पोरीफेरा। सो दे हैव पोर्स, पोर्स मतलब टाइनी होल्स। सो इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है पोर्स से। इनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल दे डू नॉट मूव। ये क्या करते हैं, जो ओशंस के अंदर, सी एंड ओशन के अंदर जो भी रॉक्स होती हैं उनके ऊपर ये नॉन मोटाइल होते हैं और वहाँ पे चिपक जाते हैं एक जगह पे और मूव नहीं करते। पोर्स होते हैं इनके ऊपर। इनकी अभी मैंने बताया इनके पूरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, पोर्स होते हैं। और एक वाटर क्या होता है, वाटर इनटेक करते हैं, वाटर में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ से वहाँ रिमेनिंग वाटर है उसको वापस बॉडी से रिलीज कर देते हैं। सो इन दिस वे दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, इस तरह से अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। सो वाटर में जो भी डिजॉल्व फूड एंड ऑक्सीजन है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीजन। प्लांट में इसमें वाटर एंटर होता है और ये वाटर में से फूड और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी रिमेन को वापस बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सो ये पॉरीफेरा में, फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं। नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया का जो फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में कैविटी इन द बॉडी, दे हैव कैविटी इन द बॉडी, इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है। 2 लेयर ऑफ सेल्स, देखिए 2 लेयर ऑफ सेल्स मतलब एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों प्रेजेंट होते हैं, बट दे हैव ओनली 2 लेयर ऑफ सेल्स। 2 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है और दे लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज में कोरल्स, एज कोरल्स जो आपने देखे होंगे, कोरल रीफ। और सॉलिटरी भी होते हैं, सॉलिटरी मतलब होता है इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल भी मिलेंगे आपको और ग्रुप्स में भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोरल्स। हाइड्रा जो है वो सॉलिटरी आपको मिल जाएगा। सो इसमें एग्जांपल दिया है सी एमनियन एंड हाइड्रा, दैट इज हाइड्रा। ये हाइड्रा आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस, एनिमल किंगडम का ही फाइलम है प्लेटिहेल्मिन्थीस। बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल, आप भी जैसे बायलेटरल सिमेट्रिकल, अगर आपको इस तरह से लिटरली कट करें तो आप भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इनकी बॉडी को भी आप 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सो इसीलिए इनको बायलेटरल सिमेट्रिकल बोला जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी मैंने बताया था आपको, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट होती हैं, ट्रिपल लेयर प्रेजेंट होती हैं। नो ट्रू इंटरनल कैविटी, बॉडी में सिलोम, बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, आपकी बॉडी में भी कैविटी है, जैसे चेस्ट कैविटी, एब्डोमेन में भी आपके कैविटीज़ हैं। सो इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। बॉडी फ्लैटन डॉर्सोवेंट्रली, बॉडी जो होती है इनकी फ्लैट होती है, जैसे अभी ये मार्कर है, इसको ये तो सिलेंड्रिकल शेप, अगर इसको फ्लैट कर दें, इसको प्रेस करें तो ये क्या हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा। तो ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। पैरासाइटिक होते हैं, दे आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं? पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी। पैरासाइटिक मीन्स जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये उनसे प्रॉफिट गेन करते हैं और इन रिटर्न में होस्ट को कुछ नहीं देते, रिटर्न में होस्ट को इससे हार्मफुल इफेक्ट ही होता है। सो दे कैन लिव एज अ पैरासाइटिक और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज फाइलम निमेटोड्स। निमेटोड्स दे आर ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्रिकल, इनको भी अगर आप इक्वल हाफ में कट करें तो ये 2 इक्वल हाफ में कट हो जाएंगे।
बायलेटरल सिमेट्रिकल है, जैसे हम भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म प्रेजेंट होता है। जैसे आपकी स्किन है, अभी आपकी स्किन है वो क्या है, दैट इज एक्टोडर्म। और ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन्स के ऊपर भी लेयर प्रेजेंट होती है। ऑर्गन्स के ऊपर आपकी जो बॉडी है उसमें ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, वो किससे बनी होती है, मीजोडर्म से। सो बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। स्यूडोसिलोम, स्यूडो मीन्स स्यूडोसिलोम, स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स। ट्रू सिलोम नहीं होती इनमें, सिलोम तो प्रेजेंट होती है बट वो ट्रू नहीं होती, एक स्यूडोसिलोम जिसको आप झूठा भी बोल सकते हैं। सो दे हैव स्यूडोसिलोमेट। टिश्यू, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। सबसे पहले होता है सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं एंड दे फॉर्म टिश्यू। फिर सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन, एक ऑर्गन को डेवलप करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं एंड दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अपन है, आप ह्यूमंस में देखें तो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, एक जैसी सेल्स मिलती हैं, वो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में भी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और एक सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं और खूब सारे सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का पूरा कंप्लीट मल्टी सेलुलर का डेवलपमेंट करते हैं। तो इनमें भी टिश्यू होते हैं बट नो रियल ऑर्गन्स, टिश्यू फॉर्मेशन तो हो जाता है बट इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे भी मैंने सीक्वेंस बताया था आपको, सबसे पहले क्या होता है, सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। बट इनमें सेल्स प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू फॉर्मेशन भी होता है बट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जैसे आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, बट इनमें इस तरह का डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है। पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक है बट ये, और ये पैरासाइटिक आपके लिए बहुत ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, इनसे आपको डिजीज़ हो जाती है। एलिफेंट फुट, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, एलिफेंट फुट हो सकता है। एस्केरियासिस और लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, उसको आप बोल सकते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। एस्केरिस से होता है और वुचटेरिया जो वर्म है उससे आपको एलिफेंट फुट डिजीज़ हो जाती है। सो दे आर सो हार्मफुल फॉर अस। कंटामिनेटेड वाटर जो होता है, गांव में जब आप कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में पानी के साथ, वाटर के साथ एंटर कर जाते हैं। और किसी घाव जो कहीं लगी होती है, आपको कोई घाव होता है तो उससे भी ये बॉडी में एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम एनेलिडा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रू कैविटी, इनमें ट्रू कैविटी होती है। अभी जो हमने पढ़ा लास्ट उसमें था स्यूडोसिलोम, उनमें जो सिलोम या कैविटी, सिलोम मतलब कैविटी, वो कैविटी जो थी वो ट्रू नहीं थी, स्यूडोसिलोम था। अब ये नेक्स्ट है, इसमें ट्रू कैविटी या ट्रू सिलोम, ट्रू ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स आप देख सकते हैं लीच में, लीच जिसको जॉक बोलते हैं, नेरीज और अर्थवर्म्स, इनमें बॉडी कैसे होती है, सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं। फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, उसमें भी आप मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, लैंड पे भी। अर्थवर्म्स को आप मॉइस्ट सॉइल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम आर्थ्रोपोड, ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा, सबसे ह्यूज फाइलम है, सबसे मतलब एनिमल्स का जो एनिमल्स के नंबर्स जो है सबसे ज़्यादा आपको ऑर्थ्रोपोड्स में ही मिलेंगे। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसमें देखिए बॉडी सेगमेंटेड होती है। सबसे पहले देखते हैं लार्जेस्ट ग्रुप इन एनिमल्स, एनिमल्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है जॉइंटेड लेग्स, इनमें लेग्स जो होते हैं जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल, बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है।
सिलोमिक कैविटीज ब्लड फिल्ड, सिलोम जो होती है कैविटी प्रेजेंट होती है उसमें ब्लड फील होता है, और इनमें एक्चुअल में ब्लड नहीं होता है, इनमें हीमोसील प्रेजेंट होता है। ब्लड तो अपने ह्यूमंस में और एनिमल्स में जो है, इनमें जो होता है ब्लड उसको बोलते हैं आप हीमोसील। बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स भी सेगमेंटेड होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। इसमें देखिए आप स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट्स जो है सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इंसेक्ट में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किस में आपको इंसेक्ट में मिलेंगे। देयर आर बीज, वेस्प, बीज, हनी बी, वेस्प, बीटल्स, मिलियन स्पीसीज हैं आपको बीटल्स की मिलेंगी, इंसेक्ट्स की मिलेंगी, मॉस्किटोज़ की आपको मिलेंगी। सो ये बहुत सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट इज मोलस्का। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सॉफ्ट बॉडी, इनकी बॉडी तो सॉफ्ट होती है, एंड दे हैव कैल्शियम कार्बोनेट की इनके ऊपर एक कवरिंग होती है। मोस्ट ऑफ द मोलस्क में सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, बट इनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की आउटर कवरिंग होती है। ये स्नेल एंड दैट इज ऑक्टोपस। बायलेटरल सिमेट्रिकल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट जो ब्लड जो फ्लो होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमंस जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं, हमारे अंदर ब्लड फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर ही ब्लड फ्लो होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्वेटिक होते हैं। सम टेरेस्ट्रियल इन डैम्प सॉइल, मतलब जो मॉइस्ट सॉइल होती है उसके अंदर भी आप इनको स्नेल्स को देख सकते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरस स्ट्रक्चर, कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर होता है हार्ड, उससे ये कवर्ड होती है इनकी बॉडी। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉर्डेटा। ये प्रोटोकॉर्डेटा ये नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की एक योजक कड़ी है, इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा इनको इसलिए बोला है क्योंकि इनमें लाइफ के किसी एक स्टेज पे नोटोकोड प्रेजेंट होता है। लाइफ की कोई भी एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है। नोटोकोड किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो है कॉर्डेट्स के। अभी जो हमने किए थे वो क्या थे, सब नॉन कॉर्डेट्स। अब आपके कॉर्डेट्स स्टार्ट होते हैं। मराइन वाटर में ये मिलते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ट्रू सिलोम इनमें प्रेजेंट होता है, और इनमें ये देखिए नोटोकोड, एक लाइफ की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे भी मैंने बताया था सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलती है, वो क्या बनाती हैं, टिश्यू मिलकर, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम। देखिए अपन इस तरह से आ रहे हैं, अपन कहाँ जा रहे हैं अभी, लोअर टू हायर। लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था ओशंस में, सी में, तो उसमें पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में हम जा रहे हैं अभी एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ, और उसमें भी लोअर टू हायर। पहले लोअर ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी अभी कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे हायर और मल्टी सेलुलर, जिनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो दैट इज बेलेनोग्लोसस जो प्रोटोकॉर्डेट्स में आता है। नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स के अपन वर्टिब्रेट्स की तरफ जा रहे हैं। अभी जो नोटोकोड था, अब हम वर्टिब्रेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। वर्टिब्रेट्स में कौन होते हैं, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉलम, बैकबोन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉलम, ये प्रेजेंट होते हैं। बैकबोन जिनमें प्रेजेंट होती है वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। एक स्पाइन प्रेजेंट होता है जो आपके ब्रेन से कनेक्ट होता है, जो आपको इम्पल्सेस और मैसेज सेंड करने में काम करता है। सो फर्स्ट इसमें अगर आप देखें एनिमल किंगडम में, किंगडम
एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेट्स और क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, इसमें आप अगर इसको आप ऑब्जर्व करें, सो इनमें बाइटिंग के लिए और कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। दे सक, ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से चिपक जाते हैं और दे सक द ब्लड। जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, दे आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है, सो दे आर वर्टिब्रेट्स। इलोंगेटेड ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने ईल देखी होंगी, इलेक्ट्रिक ईल और ये, सो ईल में ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, इलोंगेटेड इस तरह से। स्लिमी, एक स्लिपरी सब्सटेंस ये रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से भी इनमें, दे हैव स्लिमी स्किन। ये दे आर एक्टोपैरासाइट। और ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट दो तरह के होते हैं बट एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर ग्रो होते हैं और होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट ग्रो ऑब्टेन करते हैं। एक्टोपैरासाइट जो फ्री लिविंग होते हैं बट होस्ट के बॉडी के बाहर से ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, सो दे आर एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट स्पाइसेस अपन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेट्स, क्लास स्पाइसेस, इसमें होते हैं फिश। मीन्स जो होती है, मीन या फिश, फिश इस किंगडम में सॉरी इस क्लास के अंदर आते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, स्किन कवर्ड विथ स्केल्स, बॉडीज स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, सो दैट वाटर से जो रेजिस्टेंस है इसको इनको वाटर से जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम कर सके, सो दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर लो टेम्परेचर है पानी का तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। एज वी नो दैट हम जो है ह्यूमंस जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बट फिशेज जो होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके हार्ट भी 2 चैम्बर्ड होते हैं, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अपन एग लेइंग करते हैं और स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का फॉर्म होता है, इनका स्केलेटन कार्टिलेज से फॉर्म होता है एंड दे ले एग्स। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। अब जैसे मैंने बताया अपन वाटर टू लैंड आ रहे हैं, अब वाटर एक्वेटिक कंप्लीट हुआ, अब अपन आ रहे हैं रेप्टाइल्स की तरफ। टेरेस्ट्रियल होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अभी हमने देखा था फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और ह्यूमंस में, और अपन हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएँ तो दे हैव 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, और ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं। दे ऑल्सो ले एग्स, ये भी एग लेइंग करते हैं लाइक एक्वेटिक एनिमल्स। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, सो इनको अकॉर्डिंग टू उसके माइग्रेशन करना पड़ता है। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के। देयर इज स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, टॉर्टोइस। नेक्स्ट इज बर्ड्स, पक्षी। फीदर्स होते हैं इनके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दे हैव फीदर्स, 4 लिम्स, मतलब आगे वाले पैर तो होते नहीं है पक्षियों के, बट 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फीदर्स। 4 लिम्स मतलब आगे वाले पैर जो हैं वो इनके फीदर्स में या पंख में कन्वर्ट हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ देम, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे रेस्पिरेट थ्रू लंग्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं। दे ऑल्सो ले एग्स, ये भी एग लेइंग करते हैं, बट दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल जो अपन ने देखा था रेप्टाइल्स, जो रैंक के चलते हैं ज़मीन पे, दे आर कोल्ड ब्लडेड, बट बर्ड्स जो होते हैं दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट इज मैमल्स, मैमेलिया। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। आप, मैं, हम सब मैमल्स में आते हैं। काऊ, गोट, डियर, रैबिट्स, सो दे ऑल आर, ब्लू व्हेल, दे ऑल आर इन मैमल्स में आते हैं। दे हैव, इनकी बॉडी के ऊपर, मैमल्स के करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव मेमरी ग्लैंड टू फीड देयर चाइल्ड, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए इनके मैमल्स में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है।
दे हैव स्वेट ग्लैंड, इनमें स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है और दे डू नॉट लिव ले एग्स, ये एग लेइंग नहीं करते, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू अ यंग वन। सो ये सब मैमल्स में आते हैं, ये मैमल्स में नहीं है बेटा, दिस ये बर्ड में है, ये मैमल्स में नहीं है। ओके, सो हैव मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क, दे हैव स्वेट, स्वेट रिलीज करने के लिए स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वन, ये एग लेइंग नहीं करते और ये डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं। सो आज हमने एनिमल किंगडम, डिफरेंट किंगडम्स जो हैं 5 मेजर किंगडम, उनमें से एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन था, उसको स्टडी किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो रिमेनिंग्स जो आपके किंगडम है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.